हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर के एमसीक्यूज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इनटू ए पार्टनरशिप। एक जो नया साझेदार है वो पार्टनरशिप फॉर्म में कब आ सकता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया गया है विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर। कोई अगर एक पार्टनर एग्री हो जाता है तब आ सकता है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। अगर एक या एक से ज्यादा जो पार्टनर्स हैं वो सहमत हो जाते हैं, लेकिन सभी जो पार्टनर्स हैं वो सहमत नहीं होते हैं उसके आने के लिए। थर्ड ऑप्शन दे रखा है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी उसके आने से पहले जितने भी पार्टनर्स हैं फॉर्म में वो सभी एग्री हो जाते हैं। लास्ट ऑप्शन है विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। जितने पार्टनर्स हैं उसमें से 2/3 जो है वो एग्री हो जाते हैं नए पार्टनर्स के आने के लिए। तो बच्चों, इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी। अगर सभी जो पार्टनर्स हैं अगर वो एग्री हो जाते हैं उसके आने के लिए, तभी जो एक नया पार्टनर है फॉर्म में आ सकता है। अगर कोई एक पार्टनर भी एग्री नहीं होता है उसके आने के लिए तो नया जो पार्टनर है फॉर्म में वो एंटर नहीं कर सकता। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के एडमिशन पर फर्स्ट ऑप्शन है क्या होता है उस टाइम पर? ओल्ड फॉर्म इज डिसॉल्व्ड, जो पुरानी फॉर्म है वो खत्म हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन है ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड, यानी जो पुरानी साझेदारी है वो खत्म हो जाती है। थर्ड ऑप्शन है बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड फॉर्म आर डिसॉल्व्ड, यानी जो पुराने साझेदारी है प्लस फॉर्म वो दोनों ही खत्म हो जाती हैं। और लास्ट ऑप्शन है नाइदर पार्टनरशिप नोर फॉर्म इज डिसॉल्व्ड, ना तो साझेदारी खत्म होती है और ना ही जो फर्म है उसका समापन होता है। बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी। नए साझेदार के आने पर जो पुरानी पार्टनरशिप होती है यानी साझेदारी होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि नया पार्टनर आने पर उनके बीच में एक नई साझेदारी जो है वो बन जाती है। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन बी। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या निकालना है कि हमें यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशोस निकालनी है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2:1 है। उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/3 शेयर के लिए। तो हमने यहाँ पर निकालना है कि उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है आफ्टर सी एडमिशन वो क्या होगी। तो बच्चों, उसके लिए हमें उनकी जो न्यू शेयर्स हैं वो निकालने पड़ेंगे। जो ए का जो न्यू शेयर होगा हमारे पास वो कितना होगा वो कैसे निकालेंगे, और बी का जो न्यू शेयर है वो भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, सी का जो शेयर है बच्चों वो है 1/3, और उसको ये शेयर देने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो कितना होगा 1 - 1/3 यानी 2/3। ये जो बचा हुआ शेयर है 2/3 ये किसका है? ए और बी का। उसे हम क्या करेंगे, इसको उनकी पुरानी रेशो में बांट देंगे तो इससे उनका नया शेयर निकल जाएगा। तो ए का जो न्यू शेयर होगा बच्चों वो कितना होगा 2/3 का हम कितना कर देंगे 2/3, तो यानी उसका आ गया 4/9। बी का जो न्यू शेयर होगा वो हमारे पास कितना होगा 2/3 का 1/3, तो ये आ गया हमारे पास 2/9, तो यानी 4/9, 2/9 और 1/3 ये तीनों के न्यू शेयर्स हैं। तो इसकी हम रेशो निकाल लेंगे 4:2:3, तो यानी उनकी न्यू रेशो आ गई 4:2:3। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 है। जेड वॉज एडमिटेड विद 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। जेड को शामिल किया गया है 1/4 हिस्से के लिए, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। वो जो अपना हिस्सा है एक्स और वाई से बराबर बराबर लेगा, और हमने यहाँ पर न्यू रेशो निकालनी है एक्स वाई और जेड के बीच में। तो बच्चों, सबसे पहले हम निकालते हैं कि जो जेड है वो कितना हिस्सा अपना एक्स से लेगा और कितना हिस्सा वो वाई से लेगा। जेड का जो हिस्सा है वो एक्स से लेगा, वो 1/4 है, तो उसका टोटल हिस्सा वो दोनों से बराबर बराबर ले रहा है। 2 पर्सन है तो इसका कितना हो जाएगा 1/2, तो यानी एक्स से वो लेगा 1/8, और उसके बाद वो y से कितना लेगा 1/4 का 1/2 यानी 1/8। अब x का जो न्यू शेयर होगा हमारे पास वो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर उसका जो पुराना हिस्सा है वो है 3/5, और उसमें से उसने 1/8 जेड को दे दिया।
तो उसके पास कितना हिस्सा बचा 40, 8 3 24 माइनस 5 यानी 19/40। उसके बाद y है, उसका जो न्यू शेयर है वो 2/5 में से 1/8 हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। 2/5 उसका ओल्ड शेयर है, 1/8 जो उसने जेड को दे दिया। तो 40 यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 16 माइनस 5 यानी 11/40। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑप्शन है उसमें 19 और 11 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है हमारे पास, ऑप्शन बी में। तो आपको पूरा जो आंसर है वो भी यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कोई भी जो और ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन बी हमारे पास। क्योंकि वहां पर एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, तो आप इस तरीके से थोड़े टाइम में भी जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन रेशियो 2:1। ए और बी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है। सी इज एडमिटेड विद 1 शेयर इन प्रॉफिट। सी जो है उसको एडमिट किया गया है 1/4 शेयर के लिए। सी एक्वायर्स 3/4 ऑफ हिज शेयर। जो सी है अपने हिस्से का 3/4 है वो ए से लेगा, यानी 1/4 उसका हिस्सा है और उसका वो 3/4 किससे लेगा, ए से। और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा यानी 1/4 का 1/4 वो किससे लेगा, बी से। तो हमने यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। और सबसे पहले हम निकालते हैं कि जो ए है वो कितना सेक्रीफाइस करेगा सी के फेवर में। ए यहाँ पर सेक्रीफाइस करेगा हमारे पास 1/4 जो है सी का शेयर है उसका वो 3/4 ए से ले रहा है, यानी कितना लेगा वो 3/16, यानी ए सेक्रीफाइस करेगा 3/16। उसके बाद बी है वो कितना सेक्रीफाइस करेगा 1/4 का 1/4 यानी 1/16। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का जो न्यू शेयर है वो निकाल लेंगे। ए का जो पुराना शेयर है हमारे पास वो कितना है यहाँ पे 2/3। 2/3 में से हम जितना ए ने सेक्रीफाइस कर दिया वो माइनस कर देंगे 3/16। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 48, 16 2 32, 16 3 48, 3 3 9। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 23/48। देखो बच्चों ए का जो शेयर है वो 23/48 आ रहा है। तो यहाँ पर जो कौन सी फिगर है हमारे पास, जो ए का जो शेयर है जिसमें 23 हो, ओनली जो बी ऑप्शन है वहां पर जो है ए का जो शेयर है वो 23/48 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो हमारे पास ऑप्शन बी आएगा। लेकिन अगर आप और भी क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो आप बी का जो न्यू शेयर है वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर बी का जो न्यू शेयर है वो कैसे निकालेंगे, उसका जो पुराना शेयर है वो 1/3 है और जो उसने सेक्रीफाइस कर दिया वो है 1/16। तो 48 यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, 16 माइनस 3 तो ये आ गया 13/48। यहाँ पर जो ए है उसका 23/48 आ रहा है, बी का 13/48 आ रहा है। तो यानी 23 13 कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, बी ऑप्शन में। तो इस वजह से राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। बी एंड एन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो 3:2। बी और एन पार्टनर्स हैं और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। They admitted S as a partner of 1/4 share in the profits। उन्होंने S को एज ए न्यू पार्टनर जो है फर्म में लिया है, कितने हिस्से के लिए, 1/4 शेयर के लिए। S acquires his share from B। S जो है अपना हिस्सा B से लेगा और N से लेगा। कौन सी रेशो मिलेगा, 2:1 में। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। हमें ये बता रखा है कि जो S है वो अपने हिस्से का कितना कितना जो है बी और एन से लेगा, किस रेशो में लेगा वो हमारे पास निकाल कर दे रखा है। तो हम देखते हैं कि जो बी है वो कितना सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, किसके फेवर में, एस के फेवर में। 1/4 शेयर जो है वो एस का है, बी उसका कितना देगा 2/3। यहाँ पर 2:1 है तो इस वजह से ये क्या हो गया 2/3, यानी ये आ गया 2/12 यानी 1/6। उसके बाद जो एन है वो कितना सेक्रीफाइस करेगा, 1/4 का 1/3 यानी कितना आ जाएगा ये 1/12। अब बी का जो न्यू शेयर होगा वो कितना आएगा, उसका जो पुराना शेयर है वो है हमारे पास 3/5। तो 3/5 में से उसने 1/6 दे दिया। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर हम 30, 6 3 18 माइनस 5
13/30। इसके बाद n का हम न्यू शेयर निकालते हैं। n का जो न्यू शेयर है बच्चों वो कितना आएगा? n का जो पुराना शेयर है वो 2/5 था, उसने 1/12 दे दिया। तो यहाँ पर हम 60 एलसीएम लेंगे। 12 2 24 माइनस 5 यानी कितना आ जाएगा ये 19/60। तो अब तीनों का जो न्यू शेयर आएगा उसकी हम क्या करते हैं, रेशो निकाल लेते हैं। 13/30, 19/60 और 1/4। तो इसको हम जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी रेशो 26, 19:15। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन डी। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया गया है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशो 7:5। ए और बी जो पार्टनर्स हैं उनकी रेशो 7:5 है। दे एग्री टू एडमिट सी देयर मैनेजर, उन्होंने सी को एज ए मैनेजर जो है फॉर्म में एडमिट किया है। हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स, उसको लाभों में से 1/6 जो शेयर है वो मिलेगा। He acquires this share 1/24 from A and 1/8 from B। यहाँ पर हमारे पास निकाल कर दे रखा है कि वो कितना कितना हिस्सा A और B से लेगा। दिस शेयर लिखा हुआ है, ऑफ हिज शेयर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पर ऑफ हिज शेयर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डायरेक्टली हमें निकाल कर दे रखा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। अब A का जो न्यू शेयर होगा सेक्रीफाइस करने के बाद वो कितना आएगा हमारे पास, उसका जो ओल्ड शेयर है वो है 7/12 माइनस 1/24 उसने सी को दे दिया। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 24, 14 माइनस 1, तो ये आ गया 13/24। इसके बाद जो बी है उसका न्यू शेयर निकाल लेंगे। उसका पुराना शेयर 5/12 है और उसने सेक्रीफाइस कर दिया 1/8 का। तो यहाँ पर 24 एलसीएम लेंगे हम, 10 माइनस 3, ये आ गया 7/24। देखो बच्चों 13/24 और 7/24 ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ए और बी का जो शेयर आ रहा है हमारे पास वो आ रहे हैं हमारे पास ऑप्शन ए में 13, 7। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन ए। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन रेशो 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 3:2 है और उन्होंने सी को एडमिट किया है फॉर्म में। किस कंडीशन में कि ए जो है अपने हिस्से का, ऑफ हिज शेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने हिस्से का 3/25 जो है वो छोड़ेगा किसके फेवर में, सी के फेवर में। एंड बी विल सेक्रीफाइस 1/25 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। वो जो बी है वो अपने हिस्से का 1/25 जो है वो छोड़ेगा किसके फेवर में, सी के फेवर में। यानी जो ए का हमारा हिस्सा है पुराना वो कितना है 3/5 और बी का कितना है 2/5, यानी वो 3/5 का कितना सेक्रीफाइस करेगा 3/25। तो यानी ए ने सेक्रीफाइस किया यहाँ पर हमारे पास 3/5 का, हम क्या करेंगे 3/25। तो ये आ गया हमारे पास 9/125। उसके बाद जो बी है वो कितना सेक्रीफाइस करेगा, उसका हिस्सा है 2/5 और उसने सेक्रीफाइस करना है 1/25 का। तो ये आ गया 2/125। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सी है उसका हमें हिस्सा पता ही नहीं है कि कितना है। तो हम क्या करेंगे, ए से और बी से जो हिस्सा मिला है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो वो किसका शेयर निकल जाएगा हमारे पास, सी का। तो वो आ गया 9/125 प्लस 2/125, ये आ गया 11/125। अब हमें ए का जो न्यू शेयर है वो नहीं पता है तो वो हमें निकालना पड़ेगा। ए का जो न्यू शेयर आएगा वो कितना आएगा, उसका जो पुराना हिस्सा है वो 3/5 है और उसने 9/125 सेक्रीफाइस कर दिया। यहाँ पर हमने 125 एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 5/25 सा 125, 25 3 सा 75 माइनस 9। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा हमारे पास 66/125। तो बच्चों जो 66 आ रहा है हमारे पास ए का जो न्यू शेयर है उसका ऊपर वाला, तो वो कौन से ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है, सी ऑप्शन में। आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फर्स्ट वाला ही अगर मैच कर रहा है और वो किसी और ऑप्शन में हमारे पास नहीं दे रखा है तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, सी। यहाँ पर भी जो फिगर है वो 66 आ रही है और सी ऑप्शन में है।
तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन सी। इसके बाद है 9th क्वेश्चन, ए एंड बी पार्टनर्स इन ए फर्म। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 दे रखी है। उन्होंने एक नया जो पार्टनर है एडमिट किया है सी। ए सरेंडर 1/15 ऑफ हिज शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी। ए जो है अपने हिस्से का 1/15 है वो छोड़ेगा, किसके फेवर में? सी के फेवर में। एंड बी सरेंडर्स 2/15 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। और जो बी है अपने हिस्से का कितना त्याग करेगा? 2/15। सेक्रीफाइस और सरेंडर मीन्स एक ही बात होती है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, जो ए सेक्रीफाइस करेगा, और उसके बाद हम जो नया पार्टनर है उसको कितना हिस्सा फॉर्म में मिलेगा वो हम निकाल सकते हैं। ए का जो पुराना शेयर है वो है 3/5 और उसने सरेंडर कर दिया अपने हिस्से का 1/15। ये आ गया इसको सॉल्व करके 3/75। उसके बाद जो है बी, वो कितना सेक्रीफाइस करेगा? उसका पुराना शेयर है 2/5 और वो सेक्रीफाइस करेगा 2/15, तो ये आ गया 4/75। उसके बाद जो सी है उसका जो नया शेयर है वो कितना है? ए से मिला 3/75, बी से मिला 4/75, तो ये आ गया 7/75। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? ए का जो न्यू शेयर है वो निकाल लेंगे। उसका जो पुराना शेयर है 3/5 है और उसने सेक्रीफाइस किया है 3/75 का। तो 75 हमने एलसीएम ले लिया, तो इसको सॉल्व करेंगे। 15 3 था 45 माइनस 3, तो ये आ गया हमारे पास 42/75। तो यानी ए का जो न्यू शेयर आएगा वो 42 आएगा ऊपर, क्योंकि हर जगह 75 नीचे वो इक्वल है। तो बच्चों 42 हमारे पास कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ए का जो शेयर है वो आ रहा है हमारे पास ऑप्शन बी में। तो आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है 1 नंबर में। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ए एंड बी वर पार्टनर्स। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4:1 है। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। ए अपने हिस्से का 1/4 जो है सरेंडर करेगा, और जो बी है अपने हिस्से का 1/2 सरेंडर करेगा, किसके फेवर में? सी जो नया पार्टनर आ रहा है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ ये निकालना है कि सी का शेयर कितना होगा। सी का शेयर बच्चों कितना होगा? जितना ए जो सेक्रीफाइस करेगा छोड़ेगा अपने हिस्से का वो, प्लस जितना बी छोड़ेगा, यानी दोनों से उसको जो मिलेगा दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है। उसका जो पुराना शेयर है वो है 4/5। 4/5 का उसने छोड़ा कितना? 1/4, तो ये आ गया हमारे पास 1/5। उसके बाद है बी। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? उसका जो पुराना शेयर है 1/5 और उसने छोड़ा 1/2, तो ये आ गया 1/10। तो उसको ए से मिला है 1/5 और बी से मिला है 1/10। तो हम क्या करेंगे? जो इन दोनों से इसको मिला है उसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो वो निकल जाएगा सी का शेयर 1/5 प्लस 1/10। 10 एलसीएम ले लिया, 2 + 1 = 3/10। तो यहाँ पर सी का शेयर आ गया हमारे पास 3/10। तो वो राइट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? ऑप्शन डी। तो राइट आंसर इज डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशो 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। उन्होंने सी को एडमिट किया है पार्टनरशिप फॉर्म में एज ए न्यू पार्टनर, और ए जो है सेक्रीफाइस करेगा कितना? 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/3। एंड बी सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, और बी सेक्रीफाइस करेगा अपने हिस्से का 1/4। तो यहाँ पर भी हमने सी का शेयर निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, तो वही सेम कंडीशन है। तो ए देखो पहले कितना सेक्रीफाइस करेगा। तो ए का जो हिस्सा है वो 3/5 है और वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 का। तो सॉल्व करेंगे तो ए ने सेक्रीफाइस किया 1/5, तो बी जो है उसका हिस्सा है पुराना 2/5 और वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/10। तो सी का जो शेयर होगा वो हमारे पास कितना आएगा? 1/5 + 1/10। तो 10 हमने एलसीएम ले लिया, 2 + 1
तो ये आ गया 3/10। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन सी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। ए एंड बी वर पार्टनर्स। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 2:3 है। सी को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, और जो सी है वो अपना हिस्सा किससे लेगा? ए से लेगा सारा। इट होली फ्रॉम ए। होली फ्रॉम ए का मतलब जो कंप्लीट शेयर है सारे का सारा वो ए से लेगा। तो हमने यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है सी के एडमिशन के बाद। तो बच्चों ए का जो न्यू शेयर होगा हमें वो निकालना पड़ेगा। कितना आएगा? ए का जो पुराना शेयर है वो है 2/5, और उसने 1/5 किसको दे दिया? सी को। तो उसका हिस्सा रह गया 1/5। जो बी है उसका पुराना हिस्सा 3/5 है, और उसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है, तो उसका हिस्सा उतना ही रहेगा जितना पहले था सी के आने से पहले, 3/5। उसके बाद जो सी है उसका शेयर है 1/5। तो बच्चों रेशो यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 1/5, 3/5 और 1/5। तो ये आ गई 1:3:1। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या दिया गया है? ए बी सी एंड डी आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशो ऑफ 9:6:5:5। हमारे पास यहाँ पर 4 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास दे रखी है। ई ज्वाइन इन द पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर। एक नया पार्टनर आया है ई 20% शेयर के लिए। ए बी सी एंड डी would in future share profits among themselves as 3/10, 4/10, 2/10 and 1/10। अब ए बी सी डी की जो फ्यूचर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है वो हमारे पास 3:4:2:1 है। ई को शेयर देने के बाद जो हमारे पास शेयर बचेगा वो ए बी सी डी कौन सी रेशो में बांटेंगे? 3:4:2:1 में। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता है तब हम क्या करते हैं? वो हम उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देते हैं, लेकिन यहाँ पर मेंशन है तो इस वजह से बचा हुआ शेयर हम उनकी इस रेशो में बांटेंगे। तो यहाँ पर हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि जो ई है उसका शेयर कितना होगा? ई का शेयर 20% दे रखा है। 20% मीन्स 1/5। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा उसका शेयर देने के बाद? 1 - 1/5 यानी 4/5। अब जो ए है उसका न्यू शेयर कितना आएगा हमारे पास? 4/5 जो है रिमेनिंग शेयर है, और उसमें से उसको हिस्सा मिलेगा 3/10, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है। तो ये आ गया 12/50। इसके बाद जो बी है उसका न्यू शेयर होगा 4/5 का 4/10 यानी 16/50। उसके बाद जो सी है उसका न्यू शेयर होगा 4/5 का 2/10 यानी 8/50। और उसके बाद लास्ट में है हमारे पास डी। डी का जो शेयर होगा 4/5, उसका कितना कर देंगे हम? 1/10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/50। अब हमने उनकी रेशो निकालनी है ए बी सी डी और ई की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो 12/50 ए का न्यू शेयर, बी का 16/50, सी का 8/50, डी का 4/50 और ई का जो शेयर है वो 20% यानी 1/5। तो ये आ गया बच्चों 12:16:8:4:10। तो ये सारा 2 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है। तो ये कितना आ जाएगा? अगर हम सभी को 2 के टेबल पर डिवाइड करेंगे तो 6:8:4:2:5। तो ये आ गई उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 6:8:4:2:5। ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन सी। तो राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ए एंड बी इन ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 3:2 है। सी को उन्होंने एडमिट किया है कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। आफ्टरवर्ड्स डी, सी के आने के बाद अब कौन आया है? डी। कितने हिस्से के लिए? 20 पैसे इन ए रूपी मीन्स 20% यानी 1/5। तो यहाँ पर हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है डी के एडमिशन के बाद। तो बच्चों इसका मतलब एक क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन करने हैं। पहले तो हमें नई रेशो निकालनी पड़ेगी सी के आने के बाद, उसके बाद डी के आने के बाद। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जब सी आया है, सी का जो शेयर है वो है 1/4। तो सी के आने के बाद जो रिमेनिंग शेयर बचेगा बाकी पार्टनर्स के लिए वो कितना बचेगा?
4। तो ए का जो न्यू शेयर होगा सी के आने के बाद वो कितना होगा, 3/4 हिस्सा बचा है, उसे ए और बी कौन सी रेशो में बांट लेंगे, अपनी पुरानी रेशो में बांट लेंगे 3:2 में। तो यानी 3/4 का हम कितना कर देंगे, 3/5। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके 9/20। उसके बाद जो बी है उसका हिस्सा आएगा सी के आने के बाद 3/4 कर देंगे, उसका जो पुराना हिस्सा है वो है 2/5, तो ये आ गया 6/20। तो अब ए बी और सी इन तीनों की हम रेशो निकाल लेते हैं, 9/20, 6/20 और सी का शेयर है 1/4, यानी 9:6:5। ये बच्चों ए बी और सी की रेशो आ गई। तो जब डी आएगा, डी के आने के टाइम पर जो रेशो होगी ओल्ड रेशो पार्टनर्स की वो कौन सी मानी जाएगी, 9:6:5। अब बच्चों डी आ गया, डी का जो शेयर है वो 20 पैसे इन रुपी है, यानी 20%, यानी 1/5। अब डी के आने के बाद फिर से हमें ए का नया शेयर निकालना पड़ेगा। इसको 1/5 शेयर देने के बाद जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो हमारे पास कितना बचेगा, 1 - 1/5 यानी 4/5। ये किस किस का है, ए बी और सी का। उसको वो अपनी कौन सी रेशो में बांटेंगे, जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तो वो अपनी पुरानी रेशो में बांट लेंगे। डी के आने से पहले जो पुरानी रेशो मानी जाएगी वो कौन सी होगी, 9:6:5। तो अब ए का जो नया शेयर है डी के आने के बाद वो कितना होगा, 9/20 का हम कर देंगे 4/5। इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 9/25। इसके बाद हम बी का निकाल लेंगे, 6/20 का हम कर देंगे 4/5, यानी ये आ जाएगा 6/25। इसके बाद हम सी का शेयर निकाल लेंगे 5/20 का 4/5, यानी 5/25। ठीक है, ए बी सी के शेयर्स निकल गए डी के आने के बाद। तो हम उसकी रेशो निकाल लेते हैं चारों की, ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी। तो ये आ गया 9/25, 6/25, 5/25 और डी का शेयर है 1/5। तो रेशो निकालेंगे 9:6:5:5। तो बच्चों कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन ए। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस लगाते रहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए जब तक आपके एग्जाम्स की जो डेट है वो नहीं आ जाती। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।